जय हिंद मेरे डियर साथी। ये चैप्टर नंबर 3 का फार्मास्यूटिक्स चैप्टर नंबर 3 का सबसे लास्ट पोर्शन है। आपको दिखा देना चाहते हैं, ठीक है। ये आपके सामने सिलेबस है, ठीक है। ये आपके सामने सिलेबस है। देखिए आर्गेन यानी तुम्हारे पास फार्मास्यूटिकल ऐड पूरा डिटेल में देख चुके थे हम। इसमें देखने वाले प्रिजर्वेटिव क्या होता है, इसमें अकॉर्डिंग टू पीसीआई हमें क्या देखना पड़ेगा, इसकी डिफिनेशन, इसका टाइप विथ एग्जाम्पल। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, यूजेज, एडवांटेज और डिसएडवांटेज हम देखेंगे तो पूरी तरह से हमारा पास क्या हो जाएगा, ये ख़त्म हो जाएगा। यानी आपका जो टारगेट बैच का 8वां दिन है, इसमें हम स्वीटनिंग एजेंट को और ये प्रिजर्वेटिव को देखेंगे आराम से, ठीक है। तो इसको साइड में रखते हैं। अब प्रिजर्वेटिव होता क्या है इसके बारे में हम पूरा डिटेल में देखते हैं, ठीक। क्या क्या चीज़ अब समझिए प्रिजर्वेटिव क्या होता है, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, अपनी भाषा में समझिए प्रिजर्वेटिव क्या होता है, तभी इसको समझ जाएंगे आराम से। अब देखिए मान लेते हैं, ठीक है, मान लेते हैं आपके घर में क्या बना हुआ है, अचार बना हुआ है। तो आपकी मम्मी इसमें अचार में क्या क्या चीज़ ऐड करती है, बहुत सारे मसाला वगैरह सब चीज़ ऐड करके इसको रखना। अब कहाँ पर रखना है, किसी डिब्बे में रखना है। तो डिब्बे में देखेंगे तो अचार में, ठीक है, अचार में डिब्बी रखने से पहले अचार में बहुत सारा नमक ऐड कर दिया जाता है। क्यों नमक ऐड इसलिए कर दिया जाता है कि ये अचार को लंबे समय तक बचा के रखेगा। सर इससे कैसे बचा के रखेगा, कहने का मतलब क्या होता है, अभी देखिए ये आपके पास नमक का डिब्बा यानी अचार का डिब्बा, इसमें हमने मान लिया क्या होगा, आम के अचार को ऐसे रख दिया, आम के अचार को हमने क्या कर दिया, यहाँ से रख दिया। अब इसमें क्या कर दिया, बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या कर दिया, हमने नमक ऐड कर दिया। क्या ऐड कर दिया, नमक ऐड कर दिया, बहुत ज़्यादा मात्रा में नमक ऐड कर दिया। अब नमक ऐड करने का मतलब क्या होता है, इसे एयर टाइट बंद कर दिया गया, ठीक। अब अचार, अब इसमें चले मान लेते कोई बैक्टीरिया आएंगे, ठीक है, तो ये मान लेते कोई बैक्टीरिया आएंगे, ठीक है, तो बैक्टीरिया आएंगे। अब देखिए बैक्टीरिया की सेल, ये मान लेते कोई एक बैक्टीरिया है, तो बैक्टीरिया के शरीर में क्या होगा, पानी की मात्रा ज़्यादा बट नमक की मात्रा कम है। तो नमक इसके शरीर से पानी को मतलब जल को, ठीक है, जल को क्या कर देगा, खींच लेगा। तो बैक्टीरिया क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। मतलब अब इसको क्या करे, अचार को कौन बचाए, एक्चुअल में नमक बचाया हुआ है। और इसमें क्या कर दिया, बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या कर दिया जाता है, तेल भी ऐड कर दिया जाता है। बट ये नमक उस अचार को लंबे समय तक बचा के रखता है, इसीलिए इस अचार को बचाने वाला कौन चीज़ होता है, नमक होता है, ठीक, याद रखना। इसीलिए बोलते तुम्हारी मम्मी कि हाथ जब साफ रहे तभी इसको छूना। क्यों, क्योंकि मान लेते कोई बैक्टीरिया जाएगा तो नमक इसे क्या कर देगा, मार देगा। लक बाई चांस लाखों बैक्टीरिया में से एक बैक्टीरिया, जैसे आपके हाथ में पानी वगैरह लगा, मॉइस्चर वगैरह, तो एक ड्रॉप यदि मान लेते पानी जाता है, ठीक है, एक ड्रॉप पानी जाता है, तो एक ड्रॉप पानी मतलब 10 टू द पावर जानते हो कितना होता है, 21 या 26 यानी H2O के मालिक्यूल होते हैं। क्या होते हैं, H2O के मालिक्यूल होते हैं एक बूंद में। अब याद रखना, अब उसमें मान लेते एक बूंद पानी गया तो उसमें मान लेते 1000 बैक्टीरिया रहे, मान लेते हैं 1000 तुम्हारे पास क्या रहे, बैक्टीरिया रहे। अब मान लेते हैं 1000 में से, ठीक है, 800, 800, 900 बैक्टीरिया के जल नमक के द्वारा मर जाते हैं। तो एक बैक्टीरिया रहेगा ना, 100 बैक्टीरिया जो रहेगा तो धीरे धीरे अपने आप को मल्टीपल करेगा। और याद करना, मल्टीपल करेगा तो उसके अंदर क्या होगा, जल प्रोड्यूस होगा। जल प्रोड्यूस होगा, धीरे धीरे पूरे अचार को खत्म कर देगा। बट नमक एक बैठा हुआ मेन चीज उसको बचाता है। तो उसी तरह से दवाइयाँ भी होती हैं, दवाइयाँ अब आते हैं, ये तो नमक के बारे में आप समझिए। अब दवा के बारे में समझिए, जी आपके सामने एक दवा हो गई। अब दवा पे देखा जाए तो मैन्युफैक्चर डेट लगा होता है कि 2024 में बना हुआ, 2026 अथवा 27 में ये एक्सपायर हो जाएगा। तो इसके अंदर कोई ना कोई चीज़ ऐड कर दिया जाता है कि ये 2 से लेके 3 साल तक इसको ये चलाता है। कितने साल तक, 3 साल तक चलाता है, सही है कि नहीं, 3 साल तक चलाता है। तो ये कोई ना कोई चीज़ ऐड किया गया, उसी को हम क्या बोलते हैं भैया, प्रिजर्वेटिव बोला जाता है। प्रिजर्वेटिव मतलब इसे बचा के लंबे समय तक रखेगा, ठीक है। अब ये समझ गए होंगे। अब इसको समझते हैं क्या चीज़ें बोल रहा है। ए प्रिजर्वेटिव इज ए नेचुरल अथवा सिंथेटिक सब्सटेंस, मतलब प्रिजर्वेटिव चाहे वो नेचुरल हो सकता है चाहे सिंथेटिक हो सकता है। डैट इज एडेड, मतलब देखो जोड़ा जाता है किसमें, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में, लाइक चाहे फूड हो गया उसमें भी यानी प्रिजर्वेटिव डाला जाता है, और फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट रहे तो उसमें भी डाला जाता है, पेंट वगैरह में डाला जाता है, बायोलॉजिकल सैंपल में भी डाला जाता है। तो इसे लंबे समय तक ये बना के रखता है। ETC टू अवॉइड डिकम्पोजिशन बाय द माइक्रोबियल ग्रोथ, अनवांटेड केमिकल चेंजेज, इसी को क्या बोलते हैं, प्रिजर्वेटिव बोला जाता है, ठीक है।
ठीक। देखिए इसमें होता क्या है, चाहे कोई फूड आइटम में, चाहे कोई फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में, चाहे पेंट में, चाहे बायोलॉजिकल सैंपल में, उसे डिकम्पोजिशन मतलब सड़ने से बचाने के लिए किससे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। देखो माइक्रोबियल ग्रोथ, चाहे वो फंजाई हो सकता है, चाहे बैक्टीरिया हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई अनवांटेड केमिकल भी हो सकता है, तो उसको बचाने के लिए जिस चीज़ का प्रयोग किया जाता है उसी को प्रिजर्वेटिव बोला जाता है। और प्रिजर्वेटिव हुई दवा को लंबे समय तक बचा के रखता है। ठीक, तो ये पहला पॉइंट हो गया। कॉमनली एडेड टू द मैनी फूड, मतलब बहुत सारे फूड में क्या कर दिया था, प्रिजर्वेटिव ऐड कर दिया जाता है। अब फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में आर्डर टू द एक्सटेंड देयर द सेल्फ लाइफ, उसकी सेल्फ लाइफ को मेंटेन रखने के लिए, लंबे समय तक बनाए रखने के लिए किसका, प्रिजर्वेटिव का प्रयोग किया जाता है। तो ये हो गया सामने तुम्हारे पास 1 पॉइंट 2 पॉइंट। अब आशा करते हैं प्रिजर्वेटिव आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक, अब इसमें दे प्रिवेंट, अब प्रिजर्वेटिव किससे बचाते हैं, इट प्रिवेंट ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ होता है उससे बचाने के लिए, जिससे बैक्टीरिया हो गया, ईस्ट हो गया, ETC। जैसे अभी देखेंगे रोटियों पे फफूंद लग जाता है। ठीक, फफूंद लग जाता है तो रोटी हमारी ख़राब हो जाती है। ब्रेड में देखेंगे फफूंद लग जाता है तो भी ख़राब हो जाती हैं। उसमें कोई ना कोई चीज़ ऐसा ऐड कर दिया जाए उसे लंबे समय तक बचा के रखे, तो उसमें ऐड किया जाता है कौन, प्रिजर्वेटिव ऐड किया जाता है, जो किससे बचाता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, चाहे वो बैक्टीरिया और फंजाई वायरस किसी भी चीज़ से हो उसको बचाता है, उसी को प्रिजर्वेटिव कहलाता है। तो ये सामने हो जाएगा प्रिजर्वेटिव के बारे में। ठीक, अब यहाँ पर आ जाते हैं किसी भी प्रिजर्वेटिव के आइडियल प्रॉपर्टी। सर क्या होना चाहिए कि मतलब नमक जब मिलाया जाता है तो कहते हैं अच्छी क्वालिटी का नमक मिलाया करो। अचार लिया जाता है तो उसमें कहते हैं जो आम कट गया है, मतलब पेड़ से गिर गया है, धूस लग गया तो उसको आप प्रयोग नहीं करना है। तो उसी तरह से प्रिजर्वेटिव होता है, उसकी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी होनी चाहिए। ठीक, उस क्या क्या प्रॉपर्टी होना चाहिए, पहला इट शुड बी नॉन इरिटेंट होना चाहिए। नॉन इरिटेंट मतलब इरिटेशन न पैदा करे। जैसे मान लेते हैं अब उसमें इरिटेशन पैदा करेगा तो अपने आप खुद ही सड़ाना स्टार्ट कर देगा, बट ऐसा होना नहीं चाहिए। इट शुड बी नॉन टॉक्सिक होना चाहिए, मतलब ये जहरीला नहीं होना चाहिए। ठीक, ये पॉइंट हो गया। इट शुड बी नॉन टॉक्सिक, ये नॉन टॉक्सिक नहीं होना चाहिए। नॉन टॉक्सिक रहेगा तो धीरे धीरे अपना ही टॉक्सिक जहर बना देगा, तो हमारा प्रोडक्ट ही खराब हो जाएगा, तो ऐसा होना नहीं चाहिए। इट शुड बी ए गुड एंटी माइक्रोबियल एजेंट, मतलब ये क्या होना चाहिए, अच्छी क्वालिटी का एंटी माइक्रोबियल। माइक्रोबियल एजेंट मतलब माइक्रो मतलब बैक्टीरिया, ईस्ट वगैरह सारा चीज़। एंटी मतलब उसके अगेंस्ट होना चाहिए। मान लो कोई बैक्टीरिया इंटर करे तो प्रिजर्वेटिव इसे मार दे, माइक्रोबियल ग्रोथ को रोक दे, तो ऐसा होना चाहिए। गुड एंटी माइक्रोबियल एजेंट होना चाहिए। ठीक, फिजिकल और केमिकली स्टेबिलिटी होनी चाहिए। फिजिकल और केमिकल स्टेबिलिटी मतलब फिजिकली भी देखा जाए तो केमिकली मतलब केमिकल प्रॉपर्टी में कोई चेंजेस न करे और लंबे समय तक वो बना के उसको रखे, तो ये लिखा फिजिकली एंड केमिकली स्टेबल होना चाहिए। ये हो गया पहला पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखा, यानी मेंटेन एक्टिविटी ड्यूरिंग द प्रोडक्ट यानी मैन्युफैक्चरिंग, सेल्फ लाइफ, यूजेज, ये सबको क्या करना चाहिए, हमें मेंटेन करना चाहिए। वो भी क्या, ये सब प्रॉपर्टी रहेगी तो प्रिजर्वेटिव सही रहेगा, नहीं तो हमारा प्रिजर्वेटिव खराब हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से सुनिए क्या क्या चीज़ होना चाहिए। पहले नॉन रिएक्टेंट होना चाहिए, नॉन इरिटेंट होना चाहिए है। ठीक, नॉन टॉक्सिक होना चाहिए। ठीक, शुड बी गुड एंटी माइक्रोबियल एजेंट होना चाहिए। फिजिकल और केमिकली स्टेबल होना चाहिए। और क्या करें, फार्मास्यूटिकल जो प्रोडक्ट रहता है उसको लंबे समय तक उनकी सेल्फ लाइफ को मेंटेन करना चाहिए। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास होगा आइडियल प्रॉपर्टी आप है। ठीक है, प्रिजर्वेटिव के बारे में। ठीक, तो ये हो गया इनके चीज़ें। अब हम आते हैं ठीक नेक्स्ट में क्लासिफिकेशन के बारे में। इससे देखिए क्लासिफिकेशन फर्दर 2 में किया गया ऑन द बेसिस ऑफ एक्शन, मतलब इनके काम के आधार पर यहाँ पर किया गया और कहाँ से मिलता है सोर्स के आधार पर ये किया गया है। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास 2 हो गया। ऑन द बेसिस ऑफ एक्शन में फर्दर क्लासिफिकेशन किया गया है आपका 3। सबसे पहले एंटीऑक्सीडेंट पे, एंटी माइक्रोबियल एजेंट और चिलेटिंग एजेंट के बारे में। इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। देखिए ऑन द बेसिस ऑफ ऑन द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, एक्शन के आधार पर एंटीऑक्सीडेंट। अब एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है इसके बारे में समझिए। ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है अब इसको समझिए। जैसे मान लेते हैं आपके सामने ये कोई एक बॉटल है। ठीक है, ये आपके सामने कोई बॉटल है और इसमें मान लेते हैं हमने क्या कर दिया, जूस भर दिया है। क्या भर दिया, जूस। और इसमें कोई एंटीऑक्सीडेंट हमने डाल दिया है। ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट में तुम्हारे पास BHA आते हैं और BH यानी टॉल्विन T आते हैं।
ब्यूटाइल हाइड्रोक्सी एनिसॉल होता है, ब्यूटाइल हाइड्रोक्सी टॉलुवीन होता है। ये दो सबसे ज़्यादा फूड में प्रयोग किए जाने वाले प्रिजर्वेटिव में से एक है। वो भी मेन कर एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। क्या होते हैं? एंटीऑक्सीडेंट। अब होते क्या है? एंटीऑक्सीडेंट इसमें ऐड कर दिया, मान लेते हैं ऑक्सीजन घुसेगा तो एंटीऑक्सीडेंट तुरंत पकड़ के यहाँ पर ब्लॉक कर देगा। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन जब घुसेगा तो इसकी पूरी प्रॉपर्टी को धीरे धीरे खराब कर देगा। तो ये जूस को सही नहीं रहेगा, ज़्यादा दिन तक चलेगा नहीं, क्योंकि जूस को हमें लंबे समय तक मेंटेन करना है। ठीक है, तो वही एंटीऑक्सीडेंट होता है जो ऑक्सीजन को ही पकड़ के मार देता है, उसी को एंटीऑक्सीडेंट बोलते हैं। तो एंटीऑक्सीडेंट में विटामिन ई सबसे बेस्ट क्वालिटी का होता है और सबसे क्वालिटी का विटामिन सी होता है, ब्यूटाइल हाइड्रोक्सी टॉलुवीन, जिसे BHT, और एक और एग्जाम्पल लिख सकते हैं BHA होता है, एनिसॉल भी होता है। टॉलुवीन की जगह एनिसॉल अपना लिख देना, काम हो जाएगा। एंटी फूड आइटम में सबसे ज़्यादा ही प्रयोग किया जाता है। ठीक है, एंटी माइक्रोबियल एजेंट में तुम्हारे पास बेंजोएट आता है और सॉर्बेट आता है। ठीक है, सॉर्बेट इसका एग्जाम्पल हो जाएगा आपके सामने। ठीक, ये हो गया। चिलेटिंग एजेंट में तुम्हारे पास क्या आ जाते हैं? ठीक है, सिट्रिक एसिड आ जाते हैं और पॉलीफॉस्फेट आ जाते हैं, EDTA आ जाते हैं। अब इसमें कितने लोग ऐसे हैं जो EDTA का फुल नेम कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाते हैं? ठीक है, इसको हम केमिस्ट्री में कई बार बता चुके हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करिए आप, कमेंट बॉक्स में EDTA का फुल नेम लिख के आप दिखाएंगे। ऑन द बेसिस ऑफ एक्शन के आधार पर 3 में एंटीऑक्सीडेंट, एंटीमाइक्रोबियल और चिलेटिंग एजेंट में, ये आपके एग्जाम्पल हो जाएंगे। मेनली आप एक एक एग्जाम्पल याद रखेंगे तभी कोई टेंशन नहीं है। ठीक, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स पे नेचुरल हो गया, आर्टिफिशियल। नेचुरल में तुम्हारे पास नीम ऑयल हो गया। आपकी मम्मी अभी कहीं फोला वोला होता है तो नीम का पत्ता से अच्छे से धो देती हैं और उसका जो पेड़ का, ठीक, पेड़ का जो पोर्शन होता है, पेड़ का ऐसे छाल जो होती है उसको काट काट के बुक के और चाहे नीम का तेल लगा देते हैं। नीम का तेल लगा देंगे तो बैक्टीरिया को ग्रो करने नहीं देगा। हो गया। लेमन देखा जाए तो तुम्हारे पास कोई चीज़ बहुत ज़्यादा खट्टा है, जैसे भी किसका अचार बनता है? ठीक, लेमन का अचार बनता है तो उसमें देखेंगे जल्दी माइक्रोबियम नहीं ग्रो करते हैं। हनी, अब हनी में कोई चीज़ रख देंगे ना अच्छी क्वालिटी का रहेगा तो जल्दी ख़राब नहीं होगा। आर्टिफिशियल में तुम्हारे पास बेंजोएट आते हैं, नाइट्रेट आते हैं, एल्कोहल सबसे बेस्ट क्वालिटी का प्रिजर्वेटिव माना जाता है। जितने भी आपके पास सिरप बनाए जाते हैं सब में एल्कोहल ही ऐड कर दिया जाता है। ठीक, क्योंकि बस अच्छी क्वालिटी का प्रिजर्वेटिव होता है। तो ये तुम्हारे पास क्लासिफिकेशन होगा किसका? प्रिजर्वेटिव का। ठीक, तो चलिए हम इसका क्या देखते हैं लास्ट में, एडवांटेज और डिसएडवांटेज और यूजेज के बारे में। ठीक है, ठीक है, तो इसका एडवांटेज क्या दे रखा है इसको समझते हैं थोड़ा सा। ये क्या होता है एडवांटेज का? फ़ायदा क्या होता है? यदि एंटीऑक्सीडेंट कहीं मिलाया जाता है उसका कुछ फ़ायदा होगा तभी तो मिलाया जाता होगा। सबसे पहले हेल्प इन मेंटेनिंग द कंसिस्टेंसी विथ द टेक्सचर एंड प्रोवाइड द थिकनेस। कहने का मतलब क्या होता है? ये देखा जाए तो मेंटेन करता कंसिस्टेंसी को मेंटेन करता रहता और टेक्सचर, और प्रोवाइड करता थिकनेस मतलब थोड़ा सा चिपचिपा। जैसे अभी देखेंगे सीढ़ा बनाया जाता है तो पानी की तुलना में देखा जाए तो थोड़ा सा मोटा रहता। हनी देखा जाए तो पानी की तुलना में थोड़ा सा मोटा रहता, तो उसको प्रोवाइड करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? प्रिजर्वेटिव की होती है। नेक्स्ट में क्या लिखा है? इंक्रीज द अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट टू मेक अप द लुक एडिबल एंड सेफ टू कंज्यूम। मतलब ये क्या कर देता है? हाँ, अब इस पे क्या दे रखा? प्रोडक्ट को अपीयरेंस बनाता है। ठीक है, और आराम से क्या कर सकते? एडिबल की मतलब कोई आराम से खा सके। सेफ टू कंज्यूम मतलब इसमें बताता है कि आराम से आप कंज्यूम कर सके। कहने का मतलब क्या होता है? अभी आपके घर में जूस बनता होगा। ठीक है, अभी देखिए आपके घर में जूस बनता होगा। ठीक है, ये मान लेते हैं मार्केट का जूस है, ये आपके सामने मार्केट का जूस है, और आपके सामने मान लेते हैं घर के अंदर क्या होगा? तो घर के अंदर ही जूस बनता है। अब ये जो जूस बना हुआ है, याद रखना, ये जो जूस बना हुआ है तो घर पे यदि आप सुबह को बनाए गर्मी के सीजन पे बेल का रस बना दिए, फ्रिज में नहीं रखेंगे, शाम तक देखेंगे थोड़ा सा स्मेल आने लगती है, और इसके अंदर बहुत सारे रेसेस रहते हैं। क्या होगा? रेसे देखिए पतले रेसे रहते हैं। यस सर, देखने में थोड़ा सा अच्छा नहीं रहता बट बेस्ट क्वालिटी का ये हेल्दी पोर्शन होता है, बट देखने में थोड़ा सा ख़राब लगता है। वही जो अपीयरेंस है और सेफ टू कंज्यूम मतलब जो तुम्हारे पास अपीयरेंस है देखने में थोड़ा सा ख़राब लगेगा। क्यों? अब इसमें एंटीऑक्सीडेंट मिलाया गया और बहुत सारे बैक्टीरिया मिलाए गए जो इसको क्या कर देते हैं, जो रेसेस हैं उसे खा खा के या मशीन के द्वारा इसे मेंटेन कर दिया जाता है। तो ये देखने पे मस्त लगता है। जैसे आम का जूस अभी देखेंगे, माजा आएगा, मैंगो स्लाइस आएगा, तो ये सब देखेंगे तुम्हारे पास आम के जूस के एक्सट्रैक्ट से ही बनाए जाते हैं, बट उसमें बहुत सारे केमिकल प्रयोग किए जाते हैं। अब वही चीज़ आप घर पे बनाएंगे
तो मज़े मज़े खाएंगे बाकायदे से। तो वही चीज़ क्या होता है, देखने में मज़ा आता है, ठीक है, एडिबल होता है, आराम से, एडिबल मतलब खाने वाला, सेफ टू कंज्यूम, इसीलिए इसका फ़ायदा होता है, प्रिजर्वेटिव ऐड कर दिया जाता है। अब इसका सर डिसएडवांटेज थोड़ा सा बता दीजिए, कोई टेंशन नहीं। ग्रुप ऑफ प्रिजर्वेटिव यूज ऑफ द फ्रूट, यानी फ्रूट, ड्रिंक, टी, कॉफ़ी आर बेंजोएट दैट कॉजेज द एलर्जी। कोई कोई पर्सन होता है इन सब के प्रति क्या होता है, एलर्जियन उसके अंतर्गत होता है। एलर्जी होती तो वो क्या होता है, दिक्कतें आ सकती हैं, ठीक है, वो एलर्जी। अब बेंजोएट किसी किसी को दिक्कत कर देता है, ठीक है, यानी तुम्हारे पास अब जैसे तुम्हारे पास प्रिजर्वेटिव किसी को नुकसान करते हैं, ऐसा कुछ चीज़ खाते हैं, ये चीज़ जैसे अभी कोई साबुन है, कहते हैं लगाते हैं दाना हो जाता है, वही साबुन कोई और लगाता नहीं होता। कोई चीज़ कोई खाता है तो कहते हैं उसमें शरीर के अंदर दाने लगते हैं, इरिटेशन होने लगता है, तो दिक्कतें हो जाती हैं। तो ये तुम्हारे पास एलर्जी कॉजेज कर सकता है, वो कभी कभी, याद रखना कभी कभी, नहीं तो मोस्ट ऑफ द केस में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। ऐसे भी बहुत सारी क्रीम वगैरह आती है, देखेंगे ना, क्रीम वगैरह में देखेंगे वही क्रीम दूसरा लगाता तो गुरहारा आ जाता है, दूसरा पर्सन क्या हो गया लगाएगा तो एकदम से दाना पड़ जाएगा, मतलब उसको वो सूट किया। तो वही चीज़ क्या होती है, कुछ ड्रिंकिंग ऐसे होती हैं जो उस पर्सन को सूट नहीं करती, एलर्जी का कॉजेज कर सकती हैं, तो उसका वो नुकसान है। अब हम आते हैं किसके, यूजेज के बारे में, काहे यूज किया जाता है, ठीक है, मतलब जो तुम्हारे पास, ठीक है, ये है तुम्हारे पास काहे यूज किया जाता है। पहला तुम्हारे पास इट इन्हांस द स्टेबिलिटी एंड सेल्फ लाइफ ऑफ प्रोडक्ट, ये क्या कर देता है, किसी भी यानी प्रोडक्टिविटी को स्टेबल रखता है और उसकी सेल्फ लाइफ को लंबे समय तक मेंटेन करता है। सो इट मेंटेन द प्रोडक्ट एक्टिविटी फॉर लॉन्ग टाइम, मतलब क्या होता है, जो तुम्हारे पास, ठीक है, प्रोडक्टिविटी होती है, ठीक है, प्रोडक्टिविटी होती है, उसको लंबे समय तक बनाने की जिम्मेदारी किसकी होती है, प्रिजर्वेटिव की होती है। प्रिवेंट ग्रोथ ऑफ माइक्रोबियल कंटामिनेशन, इंक्रीज देयर रेसिस्टेंस, मतलब ये क्या करते हैं, जो भी माइक्रोबियल ग्रोथ हो रहा, जो कंटामिनेशन करेगा, मतलब उस भोजन को खराब करेगा, उसके प्रति ये क्या होते हैं, रेसिस्टेंस होते हैं, उसको बढ़ावा देता है। फूड प्रिपरेशन फॉर प्रिवेंशन देयर ऑक्सीडेशन, मतलब फूड को क्या करेगा, लंबे समय तक ये क्या करेगा, ओ भाई ये तरीके, ये क्या हो रहा है, हवा चल रहा, ठीक है, तो ये फूड प्रिपरेशन और प्रिजर्वेशन देयर ऑक्सीडेशन, मतलब फूड को लंबे समय तक प्रिजर्व करेंगे, किससे, ऑक्सीडेशन से। ऑक्सीडेशन उसमें जो तुम्हारे पास ऑक्सीजन जाके उसे धीरे धीरे खराब करेगा, ठीक, जैसे वो रेंसिडिटी हो जाएगी। रेंसिडिटी मतलब समझते हैं, जब कोई फूड आइटम ऑक्सीजन के साथ, ठीक, ऑक्सीजन के साथ धीरे धीरे रिएक्शन कर देता तो उसकी केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है, तो उसके स्वाद में और गंध में परिवर्तन हो जाता है, ठीक, उसी को हम रेंसिडिटी यानी विकृत गंधिता बोलते हैं। जैसे भी गांव पे सुनेंगे ना, शाम में पनीर बना सुबह तक खाएंगे तो देखेंगे स्मेल करने लगता, मतलब उसमें ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया हो रही, विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से रिएक्शन करके धीरे धीरे उसकी केमिकल प्रॉपर्टी चेंज कर देता है, ठीक, इससे दिक्कतें हो सकती हैं। अब वो खाएंगे तब आपके लिए दिक्कत हो सकती है। ठंडियों के मौसम में ज़्यादा दिक्कत नहीं, बट गर्मियों में बहुत तेज ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास क्या था बारे में भैया, प्रिजर्वेटिव के बारे में, ठीक है। आज के लिए बस ये प्रिजर्वेटिव ख़त्म हुआ, आपका फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री फिर स्टार्ट किया जाएगा, ठीक। चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।